नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया वर्ल्ड, आपका अपना चैनल। इस वक्त यहाँ जिला सीतापुर तहसील मिस्त्री के अंतर्गत आता है समना। यहाँ पर आजाद समाज के लोगों की पार्टी के कुछ लोग निकल के आए हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि बाबा साहब ने कितनी बलिदान दिए और जो लोगों ने संविधान को बचाने के लिए बलिदान दिए हैं, आज उनको भी नमन कर रहे हैं। यहाँ पर बाबा साहब की बातचीत को लेकर लोगों ने चर्चा की, बुद्ध जी की चर्चा की और यहाँ पर काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। जानने की कोशिश करते हैं आखिर किस विषय को लेकर यहाँ पर इतने लोग उपस्थित हुए हैं। पहले अपना नाम बताइए महोदय। जी हाँ, मेरा नाम सौरभ किशोर है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी और मेरे साथ मौजूद हैं हमारी पार्टी के प्रदेश कोर कमेटी सदस्य, मंडल प्रभारी जो जिला सीतापुर देख रहे हैं भाई अनीस गाजी जी, हमारे प्रदेश सचिव नवनियुक्त सीतापुर के बहुत ही चर्चित परिवार से और बहुत चर्चित व्यक्ति इमरान खान भैयू जी। मेरे साथ मौजूद है हमारे श्री कृष्ण जाटव जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई विष्टीप चौधरी जी, हमारे बहुत सीनियर युवा साथी, हमारे बहुत मजबूत साथी भाई दिलीप जाटव जी, तथा हमारे पूरे जिले के हमारे वकील साहब है अल्ताफ हुसैन साहब। हम सब एक युवा पढ़े लिखे और आप देख रहे हैं जनता में और जो वक्तव्य हो रहे हैं किस प्रकार से हो रहे हैं, तो हम लोग जागरूक समाज के जागरूक लोग, बहुजन समाज के, आजाद समाज पार्टी के कारवा को कि इसके जो इनकी नीतियां हैं वो लोगों तक पहुंचाने के लिए आज यहाँ पे संजना में बुद्ध अम्बेडकर पार्क में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आखिर क्या ऐसा मामला रहा कि आप लोगों को निकलकर इतनी ज्यादा तादाद में आना पड़ा और किस मकसद, किस पर्पज से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? आप अभी यहाँ पे अगर सर्वे करा लीजिए तो यहाँ पे अभी हमारे पास 90% जो लोग मौजूद हैं, सैकड़ों की संख्या में 90% सिर्फ पदाधिकारी हैं, वो भी केवल मिश्रिक विधानसभा और तो आसपास की विधानसभा से कुल मिला के सारे पदाधिकारी हैं, चाहे वो हमारी माताएं हो, चाहे बहनें हो, चाहे युवा साथी हो, चाहे बुजुर्ग हो। तो हम लोगों का उद्देश्य कोई छोटा मोटा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है इस उत्तर प्रदेश की अहंकारी सरकार, योगी सरकार को 2027 में उखाड़ फेंकने के लिए अब बहुजन समाज के, दलित समाज के, बैकवर्ड समाज के, अल्पसंख्यक में मुसलमान समाज पूरी तरीके से निकल करके भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूती प्रदान करते हुए, पूरी तरीके से तन मन धन अर्पित करते हुए इस सरकार को फेंकने के लिए अपने घरों से उखड़ चुका है। आज ये हमारी बैठक सिर्फ कार्यकर्ता पदाधिकारियों को एक संदेश देने के लिए बैठक है कि आगे आगामी जिला पंचायत चुनाव में किस प्रकार से पार्टी आगे जाएगी। और हम लोगों को जिला पंचायत चुनाव में यहाँ 12 सीटें हैं मिश्रिक में, 12 के 12 जिला पंचायत वार्ड हम लोगों को जीतने हैं, उसका हम लोग संकल्प लेंगे। आज अभी कुछ दिन पहले जो सोशल मीडिया के ऊपर एक बात बहुत ज्यादा बहुचर्चित हुई थी, इस संविधान को ना चलाया जाए, संविधान को ना माना जाए, संविधान को हटाया जाए, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब, किसकी हिम्मत है जो संविधान को ना माने या संविधान को हटा दे? भारतीय जनता पार्टी की किसी सिरफिरे सांसद या नेता ने कहा था कि हमको 400 सीटें चाहिए क्योंकि हमको इस देश का संविधान बदलना है। 400 सोचिए, 400 छोड़िए, वो 250 सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। और वो भी जीती किस तरीके से? विभिन्न प्रकार की धांधलियां जो आजकल नजर आ रही हैं, चाहे वो वोटर लिस्ट से नाम गायब करने हो, अपने फेवरेबल जो अपने जिनको लगता है कि उनकी पार्टी के समर्थक हो वहां पे वोटिंग डबल करवाना, और उनको जो पता है जो मोहल्ले जो इलाकों से भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलना है वहां के वोट आधे कर देना। इन सब धांधलियों की वजह से इतना करते हुए भी उत्तर प्रदेश में वो पूरी तरीके से पिछड़ गए, पूरे देश में वो पिछड़ गए और मात्र 240 की संख्या में अल्पमत की सरकार बनाई है इन्होंने। तो संविधान ना मानने की बात सिर्फ कही थी तो ये स्थिति आ गई है। अगर उन्होंने इस पे आके टेढ़ी, योगी जी ने ये भी तो कहा था कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। क्या लगता है आपको, उत्तम प्रदेश की छवि है या नहीं? मैं लखनऊ से आता हूँ जी। लखनऊ में आज से पिछले 5 साल से हम सुन रहे हैं कि लखनऊ की सड़कें गड्ढा मुक्त हैं। आप लखनऊ में गूगल पे सर्च करना, एक पॉश इलाका है विकास नगर जहां मैं रहता हूँ, उस एरिया की पूरी 5 किलोमीटर की एक सड़क है, हर तीसरे चौथे महीने सड़क धंस जाती है। आप तो अभी तक सुनते आए होंगे कि नैनीताल में पहाड़ दरक रहे हैं, हिमाचल में पहाड़ दरक रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इस पशोपेश में रहते हैं कि बरसात का सीजन है, पता नहीं हमारी गाड़ी चल रही है कब विकास नगर की सड़क दरक जाए। तो योगी जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं आप जनता से पूछिए। जनता इस समय खाद की जब बहुत ज्यादा जरूरत है, धान लगाया गया है, अभी पिछले महीने लगातार लगाया जा रहा है, धान के लिए वो मारा मारी है जैसे आप समझिए अमृत की तलाश करी जा रही हो। धान, वो कहते हैं ना कि जीवन में धान बो दिया जाएगा, तो सही में इस समय हमारे किसान भाइयों
गरीबों के जो छोटे खेतिहर मजदूर हैं, छोटे किसान हैं, उनकी लाइफ में धान बो दिया गया है, क्योंकि जो धान सब्सिडी पे मिलनी है, सब्सिडी छोड़िए, काला बाजारी हो रही है। तो योगी जी, मोदी जी क्या कहते हैं, देखिए इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है इस समाज में, इस बहुजन समाज में। जो भी व्यक्ति शिक्षित है, आप देखिए पुराना इतिहास उठा के देखिए, तथागत गौतम बुद्ध से लेके मान्यवर काशीराम साहब और अब भाई चंद्रशेखर आजाद, ये सब लोग उच्च कोटि के शिक्षित व्यक्ति हैं। और शिक्षा का महत्व आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि हमारे पहले के प्रधानमंत्री लोग कैसे हुए थे और आज हमारा प्रधानमंत्री किस तरीके से है, जो वैज्ञानिकता के नाम पे शून्य है, जो ये कहते हैं कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, जो कहते हैं मैंने पृथ्वी पे मैं पैदा नहीं हुआ, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मुझको भगवान ने भेजा है। तो ऐसे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी की डिग्री, वो कहते हैं कहां से क्या है, आज तक की डिग्री का उनका भी नहीं पता चला है। और प्लस देखिए कृत्यों से पता चलता है कौन व्यक्ति किस प्रकार का है। तो चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, इसीलिए आप ये देखिए पूरे शिक्षित नौजवानों की भीड़ आपके सामने है, जो पढ़े लिखे हैं, संविधान को मानने वाले हैं और बहुत ही अनुशासित सिपाही है। बाबा साहब ने जैसे कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, उसके बाद संघर्ष करो। और बाबा साहब ने यह भी कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना भी तुम दहाड़े मारता है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने भाइयों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए हम लोग इस बात को बहुत पूर्णता, बहुत मजबूती से मानते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। यही दहाड़ जब बढ़ती चली जा रही थी, इसी वजह से आपने देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश भर में 27,965 स्कूल की बंदी का आदेश आ गया, विलय के नाम पे, मर्जर के नाम पे, जिसमें 5,000 विद्यालय बंद भी कर दिए गए। सरकारी स्कूल बंद के, लेकिन दारू के ठेके तो बढ़ाए गए। आप देखिए, आप सर्वे कर लीजिएगा। मैं हमेशा अपने लोगों से कहता हूं, अभी भी कहूंगा, आप हमको सर्वे कर करके दीजिए। जब आजाद समाज पार्टी की सत्ता होगी तो एक भी ठेका इस दलित बैकवर्ड की बस्ती में नहीं बचेगा। वो ठेका जिसको अपने यहाँ खोलना है वो खोले। हम लोग अपनी बस्तियों में, दलितों की बस्तियों में, बैकवर्डों की बस्तियों में ठेके ना खोल करके उनकी जगह हम विद्यालय स्थापित करेंगे, विद्यालय खोलेंगे। तो कोई संदेश देना चाहते हैं अपने लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से बस मैं यही के संदेश देना चाह रहा हूं कि भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, नगीना लोकसभा सांसद, एक अकेले वो सांसद हैं आजाद समाज पार्टी के। 543 सांसदों पे वो लगातार भारी पड़ रहे हैं। तो आप आजाद समाज पार्टी के हाथों को और मजबूत करिए, भाई चंद्रशेखर आजाद जी की आवाज को और मजबूत करिए। आप एक बार हम लोगों को मौका दे करके देखिए। हम लोग अपने घरों को छोड़ करके, हम लोग शिक्षित होकर के आप लोगों की समस्याओं के लिए आगे आए हैं। कोई भी मुसीबत होती है समाज पे, सबसे पहले आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के पदाधिकारी आप लोगों के एक फोन कॉल पे आपके घर पे खड़े होते हैं। अब जरूरत आन पड़ी है कि जिला पंचायत चुनाव में और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोग हम लोगों को कलम की ताकत दीजिए, वोट की ताकत दीजिए। आप हम लोगों को लखनऊ पहुंचाइए और आप लोगों को उसके बाद लखनऊ दोबारा नहीं आना पड़ेगा। आपकी समस्याएं आपके द्वारे अपने आप स्वतः हम लोग उसका निराकरण करने का प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं। तो ये थे यहाँ का जिससे बातचीत की।